आतंकी हमले के बाद का एक नया वीडियो सामने आया। रोते बिलखते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। जितनी भी तस्वीरें, जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो आपके दिल को झकझोर देंगे। दिल पसीज जाएगा इन वीडियो को देखते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए। सोचिए वो परिवार जो कि घूमने गया था, वो परिवार जो कि अपनों के साथ वहां पर वक्त बिताने गया था, क्या पता था कि एक घटना से उनका सभी जो खुशियां हैं उनकी वो मातम में तब्दील हो जाएगी। वो सभी खुशियां परिवार की कैसे गम में तब्दील हो गई। इन तस्वीरों को जरा देखिए। देखते ही देखते परिवार का परिवार यहाँ पर खत्म हो गया। देखते ही देखते ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे उनको, उनकी ये जो जम्मू कश्मीर की यात्रा थी उसने एक ऐसा दर्द दे दिया जिसको भर पाना असंभव है। वो तमाम लोग जो कि वहां पर घूमने गए थे और हर किसी की ऐसी कहानी जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। वहां पर वो तमाम लोग जो कि कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो लोग कौन थे। वो एकदम से आते हैं, नाम पूछते हैं, उससे उनका मजहब पूछते हैं और उसके बाद उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। वहां पर महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने आतंकियों को कहा कि आपने हमारे पति को मार दिया, हमें भी मार दो, लेकिन आतंकी ने ऐसा नहीं किया। वहां पर चुन चुन करके पुरुषों को मारा गया, संदेश देने की कोशिश की गई। लेकिन अब भारत को जवाब देना है। अब वक्त हमारा है कि हम उनको उनके किए की सजा दें, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और जो वहां से तस्वीरें, जो वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं, आप इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर रोते बिलखते हुए ये परिजन, ये छोटा सा बच्चा आप यहाँ पर देखिए, छोटी बच्ची वहां पर बैठी है। एक बच्ची कह रही थी कि मेरे पापा को, मेरे चाचा को गोली मार दी गई। हम लोग वहां पर टेंट के पीछे छिपकर बैठे हुए थे। जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको डराया भी हालांकि वहां से, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि आप कलमा पढ़कर बताइए। वो नहीं पढ़ पाए और इसके बाद कहा कि मेरे पापा को गोली मार दी गई, मेरी आंखों के सामने मेरे चाचा को गोली मार दी गई। एक छोटी सी बच्ची वो थी, उसका ये कहना था। तो आप इससे वहां की स्थिति का, उस वक्त का आप अंदाजा लगाइए कि क्या, ये देखिए आप जो बच्चा रो रहा है उसके पास अब रोने के सिवा और बचा क्या है? इस परिवार के पास अब बचा क्या है? खोने के लिए क्या बचा? जब उसके परिवार का किसी का पिता नहीं रहा, कोई अपने पति के लिए रो रहा है, कोई अपने पति की जान के लिए भीख मांग रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो उनको वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए सिर्फ बिलखने के सिवाय उनके पास अब बचा क्या है? तस्वीरों को अगर आप देख पाएंगे, कोई कहता है कि एक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि एक शादीशुदा कपल था, उसको निशाना बनाया गया। और ऐसे में अदिति चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तस्वीर अदिति हम तक पहुंचा भी रही थी। अदिति, लगातार जो अमित शाह है वो चूंकि आज पहुंच रहे हैं, जो घायल है उनसे मुलाकात करने के लिए। और अदिति जो लेकिन तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जो कि खुलासे वहां से हो रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। कोई अपने परिवार के लिए बिलख रहा है, जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंचे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीरें, क्योंकि वो जंगल का इलाका था और वो बहुत कम वीडियोस जो लोग बना रहे थे उससे निकल कर आ रही हैं, जितना आप महसूस कर पा रही हैं उससे कहीं ज्यादा ये बहुत डरावना मंजर रहा। जिस तरीके से ये अंजाम दिया गया, बेदर्दी से, बेरहमी से, ये बहुत डरावना था और ये कहीं ना कहीं भारत की आत्मा के रूह को कांपने वाली स्थिति थी। पर मैं आपको बता दूं कि मैं श्रीनगर से अनंतनाग और उसके आगे पहलगाम का जो ये फ्लाईओवर है, जो NH-44 जिसे कहते हैं, वहां पर मौजूद थी और मेरे आगे एक काफिला था जो माना जा रहा था कि गृह मंत्री का। हालांकि गृह मंत्री, अनंतनाग 50 किलोमीटर का रास्ता है, वो हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे और इस बीच में इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरी सड़कों को, और मीडिया को खास तौर पर अब उस इलाके में, पहलगाम के इलाके में, अनंतनाग के इलाके में जाने से मना किया गया है। इसके कई वजह हो सकती हैं। सिक्योरिटी बड़े कारण हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से मना किया जा रहा है। लोकल्स को अलाउ किया जा रहा है एक जगह तक जहां अगर वो रहते हैं, काम करने आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये मना किया गया कि जितनी भी मीडिया की गाड़ियां हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है। वजह है कि कोई शांति बहाली रहे, किसी भी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो, ना कोई मीडिया कर्मी के साथ कोई इस तरह से स्थिति हो। खास तौर पे जो वो स्पॉट था जहां की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, वहां पर भी कुछ लोकल पत्रकार थे, वो वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब उनको भी वहां से हटा दिया गया है क्योंकि
वहां भी ये देखा जाएगा कि क्या कुछ ऐसी चीजें जो पूरा शिनाख्त की जा रही है, कोई ऐसी चीजें, गोलियां वहां पर मिल जाएं और जिससे कहीं ना कहीं जो चेन है वो जो जोड़ी जा रही है वो जुड़ सके। इसलिए आपको बता दें कि एक बार फिर मीडिया को वापस से श्रीनगर की तरफ मोड़ दिया जा रहा है और अमित शाह सबसे पहले तो अनंतनाग के अस्पताल जाएंगे जहां घायल हैं। घायलों से मिलने के बाद फिर श्रीनगर का जो अस्पताल है जहां पर डेड बॉडीज रखी हैं वो वहां पर वापस लौट कर आएंगे। फिर बैठकों का दौर होगा और संभवतः अमित शाह आज देर शाम वापस दिल्ली जा सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे का प्लान ऑफ एक्शन पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसका बाकायदा ब्यौरा, रिपोर्ट, फीडबैक, इंटेल पे चर्चा खुद अमित शाह इसमें यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पे कश्मीर डरा हुआ है और ना सिर्फ कश्मीर, पूरा देश डरा हुआ है। और जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, अब आप देखिए जो लोग 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं यहाँ पर और घायल हैं कुछ लोग। अब जब वो घायल लोग बाहर आके अपनी आपबीती बताएंगे तब जाके वो स्थितियां और ज्यादा समझ आएंगी कि वो कितना डरावना कुछ दिनों में कि कोई भेलपूरी खा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। पहले कश्मीर का जिक्र किया, वहां पर जो पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसका भी आपने जिक्र किया था कि 2020 के बाद 2025 तक पूरी तरह से कश्मीर बदल चुका है। पर्यटक अब जो आंकड़ा है 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या पाकिस्तान ने बताने की यहाँ पर कोशिश नहीं की? जो कश्मीर का मुद्दा अब मरा हुआ नजर आ रहा था, पूरी दुनिया में कश्मीर की खुशहाली को लेकर जो मैसेज जा रहा था, क्या पाकिस्तान इसके जरिए बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है? देखिए, इसके कई मुद्दे माने जा सकते हैं। पहला मुद्दा आप देखें कि ये बताना कि कश्मीर खुशहाल रह ही नहीं सकता, कश्मीर अगर खुशहाल है तो हम इसे नहीं रहने देंगे। और ये बताने की कोशिश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, आप देखें जो आपने आंकड़े बताए, G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ के आम जो आवाम है वो खुशहाली से जी रही है क्योंकि उसकी जो एक्चुअल आमदनी है वो इस टूरिज्म पे है और टूरिज्म जबरदस्त बूम कर रहा है। और जिसे आप देखिए जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर ये तमाम तरीके की स्थितियां हुई हैं, वहां पर लोग घुड़सवारी के लिए जाते हैं और वो ये समय ऐसा है, ये मौका ऐसा है जब वहां पर इतनी भीड़ होती है। और ऐसी स्थिति में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम ये खुशियां नहीं रहने देंगे। ये सिक्योरिटी का जो जिक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो सरकार चल रही है वहां पर कश्मीर खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा। जाहिर तौर पे एक तरह से कई मैसेज देने की कोशिश की है, ना सिर्फ भारतीयों को, बाहर जो विदेशी जो घूमने आते हैं उनको, कि आप आते हैं कश्मीर घूमने आते हैं, आप अपनी जान हथेली पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि चुन चुन कर यहाँ पर मारा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे ये दहशत, और चुन चुन कर हम भी मारेंगे, टाइमिंग को ये तय है अदिति कि चुन चुन कर भारत भी मारेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो बदला भारत जरूर लेगा और जो हश्र यहाँ पर किया उसका जो बदला होगा वो ऐसा होगा जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि उनकी रूह कांपेगी, उनके पुश्ते रोएंगी। ये सोचकर भी अब उन्हें डर लगेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कड़ा संदेश। सऊदी से लौटते वक्त पाकिस्तानी एयरफेस का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने और पाकिस्तान के एयरस्पेस से नहीं गुजरा पीएम मोदी का विमान। लगातार हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री। अपने सऊदी हब के दौरे को छुटाकर वापस पुनः लौट चुके हैं, दिल्ली में समय मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनंतनाग पहुंचने वाले हैं। वहां पर अस्पताल में जो घायल हैं कल के आतंकी हमले के बाद, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और ज्यादा इनसाइड जानकारी लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की एक और, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़े इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या आतंकियों ने की और 13 लोग इसमें जख्मी हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा आतंकी हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आतंकियों के साथ रिश्ता कितना पुराना है और किसके इशारे पर ये सभी काराना हरकतें की जाती हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक और जानकारी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, आज होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। माहौल कुछ इस तरह का वहां पर है कि अब लोग डर के साए में है, दहशत में है, लेकिन ये दहशत ज्यादा चलेगी नहीं क्योंकि भारत इसका कड़ा और बड़ा जवाब देगा। एक और खबर, लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने इस हमले की साजिश रची। सूत्रों के हिसाब से जानकारी, क्योंकि टीआरएफ ने
जिम्मेदारी ली। रावलकोट के 2 एलईटी कमांडर भी साजिश में शामिल। कुछ 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। हर एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी हुई। आतंकियों के साथ 2 एलईटी के कमांडर भी मौजूद थे और कुल 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आपने थोड़ी ही देर पहले तस्वीर भी देखी थी एक आतंकवादी की। आतंकवादियों ने जात नहीं पूछी, धर्म पूछा और उसके बाद में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अत्याधुनिक हथियार उनके पास में थे और उन्हीं हथियारों से सिर्फ और सिर्फ वो नरसंहार करने पर उतरे। टेरर अटैक यहां पर हुआ, पुलवामा के घावों को ताजा किया, लेकिन उसके बाद के एयर स्ट्राइक और संभवतः सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए। याद दिलाने की बारी फिर से आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी हुई जानकारी। 26 लोगों की नृशंस हत्या उन्होंने की। किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। कुछ लोग वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन आतंकवादियों को ये नागवार गुजरा कि किस तरह से बीते 5 सालों में कश्मीर की आबोहवा बदलती हुई नजर आ रही है। कश्मीर किस तरह से अब खुली हवा में सांस लेता नजर आ रहा है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने टूर्स ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल हो रहा है, वहां पर इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ये संभवतः उस देश से हजम नहीं हुआ जहां पर कभी रोटी के लाले पड़ते हैं, कभी टमाटर के लाले पड़ते हैं, कभी सब्जियों के और कभी खाने के, लेकिन अब उस चीज से किनारा कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस आतंकी हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने इस पूरी साजिश को रचा और सभी जानते हैं कि आईएसआई और लश्कर के इशारे पर किस तरह से इन आतंकी घटनाओं को समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में अंजाम दिया जाता है, क्योंकि 26 लोगों की नृशंस हत्या और 13 गंभीर रूप से जख्मी। अनंतनाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर के बाद वे पहुंच चुके होंगे और वहां जाने के बाद सबसे पहले उस अस्पताल का दौरा करेंगे जिस अस्पताल में जख्मी मौजूद हैं। उनके और उनके परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे और फिर आंखों देखे हाल उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। हर एक जानकारी पूरे देश में इस चीज को लेकर दर्द और टीस है। सभी जानते हैं उस आतंकी हमले के बाद परिवार जो इस आतंक के साए में उस मंजर को याद कर रहे होंगे जो रहा, लेकिन देश अब तैयार। लगातार बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचकर मीटिंग्स लेना शुरू कर चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ जब वो बैठक कर रहे थे, सीसीएस की बैठक होना बाकी है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद और अनंतनाग अभी पहुंचेंगे थोड़ी ही देर के बाद। अनंतनाग में जो घायल लोग हैं उन्हें रखा गया है अस्पताल में, वहां पर इलाज उनका जारी है। 26 लोगों की नृशंस हत्या, 13 घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी घुसपैठ की जानकारी। एक और बड़ी खबर, बारामूला से घुसपैठ की जानकारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बारामूला में भी घुसपैठ की जानकारी। और कल जिस तरह से बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे नकाबपोश वो बदमाश, वो आतंकवादी जिन्हें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का सहयोग, क्योंकि 2 एलईटी के कमांडर भी इस पूरे घटना में इस आतंकवादियों के साथ में मिले हुए थे, ऐसी जानकारी सामने आई। हालांकि देश अब तैयार। प्रधानमंत्री की लगातार मीटिंग्स का दौर जारी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अनंतनाग पहुंचने को हैं। वहां पर जाकर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मंत्री भी इधर साइड में नजर आ रहे हैं और सीधे बैठक करते हैं। बैठक में तमाम जो हालात है उनका जायजा लिया जाता है, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर जाने वाले हैं। ऐसे में आज की बैठक में जाहिर तौर पर यह तो तय है कि अब आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होने वाली है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की, अगर आप उनकी आंखों में पढ़ें तो गृहमंत्री अमित शाह की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आता है। और जाहिर तौर पर अगर एक देश के लोगों के ऊपर आंच आएगी तो जो भी नेता सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो विपक्ष में भी बैठे हैं, उनका खून खौलना चाहिए। और गृहमंत्री अमित शाह की आंखों से यह साफ साफ नजर आ रहा है कि ना सिर्फ एक एक भारतीय का, बल्कि इस वक्त देश के गृहमंत्री का खून खौल रहा है, देश के प्रधानमंत्री का खून खौल रहा है। और जाहिर तौर पर इसका बदला उन आतंकियों से लिया जाएगा जिन्होंने भारत की आबादी को ये जख्म दिया है। इसी बीच जानकारी ये भी है कि श्रीनगर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम और आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है। एक तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वो ये जरूर कह रहा हो कि पाकिस्तान पर दोष मढ़ना आसान होता है, लेकिन अगर हम माने खुफिया एजेंसियों की
तो सैफुल्लाह कसूरी, जो कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, उनका ये मानना है 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने के लिए उसने भेजा था और कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में वो घुसपैठ करके भी आए थे। सैफुल्लाह, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF उसने बनाया और ये जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते हैं ताकि वो हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बच जाए। हाफिज सईद का ये बेहद करीबी भी माना जाता है। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर के आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर माना जाता है। उसने अब तक जम्मू कश्मीर में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम अब तक दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुरिदके में LET के कैंप में इसने ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, एक तरफ जहां पाकिस्तान भले बचने की कोशिश कर रहा हो, ये कहता हुआ कि दोष मरना आसान है पाकिस्तान पर, लेकिन देखिए सैफुल्लाह कसूरी, जिसके बारे में अब तक हम जानकारी पहुंचा भी रहे हैं कि सैफुल्लाह कसूरी जो कि 2000 के दशक की शुरुआत में ही लश्कर-ए-तैयबा जिसने ज्वाइन किया और इसकी ट्रेनिंग में सीधा हाफिज सईद का दखल था। और वो पाकिस्तान कैसे पनाहगाह बन चुका है, पाकिस्तान कैसे इन आतंकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन चुका है, ये आपने समय समय पर देखा। और इसको लेकर के पाकिस्तान को आईना पूरी दुनिया दिखाती है, क्योंकि कहीं पर भी कोई आतंकी घटना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का कोई रोल सामने नहीं आए। बहरहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि जैसे ही वतन पहुंचते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना को लेकर के बैठक करते हैं। PM कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और जब परिवार पर हमला होगा तो परिवार का मुखिया चिंतित होगा, व्यथित होगा। और देखिए किस तरीके से उनके चेहरे से वो गुस्सा भी नजर आ रहा है। फौरन पहुंचने के बाद उन्होंने NSA अजीत डोभाल के साथ यहाँ पर करंट जो सिचुएशन उसको लेकर के अपडेट लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ भी बैठकें लगातार जारी। और बहुत जरूरी है कि अब कार्रवाई हो, बहुत जरूरी है कि आतंक पर करारा प्रहार हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अमन चैन स्थापित हुई, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े, जिस तरीके से लोगों ने अपनी सरकार बनाई, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यही बात है जिस वजह से आतंकियों में एक बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनका हश्र वही होगा जो कि होता आया है। आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना घटना को अंजाम दिया, और सबसे बड़ी बात इस टाइमिंग को लेकर के, साजिश को लेकर के भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पहलगाम की घटना उस वक्त हुई जब भारत में उपराष्ट्रपति JD वेंस की मौजूदगी, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर रहे और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर के तैयारी। हर एक पहलू से जांच होगी, लेकिन हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, इस वक्त पूरा देश गमगीन है, एक बड़ी घटना, देश की मांगे कि बड़ा एक्शन हो। प्रधानमंत्री वतन लौटने के साथ ही इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शायद संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल हमला हुआ, आप देखेंगे जो ज्यादातर पर्यटक वहां पर मौजूद थे, ऐसा हुआ कि उनके सिर में गोली मारी गई। ज्यादा पर्यटकों के यहां पर सिर में गोली मारी गई और सबसे बड़ी बात M4 राइफल्स का